मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लेसन नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि विद्युत चुंबकीय विकिरण या क्या दो तरंग क्या होती है, ये बात पढ़ी थी हमने। मैंने आपको बताया था शृंग क्या होता है और गर्त क्या होता है, और मैंने आपको बताया था एक आयाम एम्पलीट्यूड। लास्ट वीडियो में बेटा हम तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इससे आगे का पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे तरंग धैर्य। तरंग धैर्य तरंग धैर्य इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको वेवलेंथ। वेवलेंथ इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तरंग धैर्य को बेटा लैम्बडा लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। ये लैम्बडा है। तरंग धैर्य को यानी वेवलेंथ को लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। अब ये होता क्या समझो। मैंने आपको बताया था यदि आप पानी में पत्थर मारते हो तो पानी में क्या उत्पन्न होती है, तरंग उत्पन्न होती है। उस तरंग को अगर आप ऊपर से देखते हो तो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। अब देखो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, तरंग धैर्य पढ़ रहे हैं। तो तरंग धैर्य होती क्या है, अपने आप में जो एक पूरी तरंग होती है, इस तरीके से ये पूरी एक तरंग है, क्या कहलाती है, तरंग धैर्य। या फिर ये देखो ये क्या है, पूरी तरंग है। इस पूरी तरंग है, इस पूरी तरंग की जो परिधि है, इस पूरी तरंग की जो परिधि है, परिधि वो क्या कहलाएगी, तरंग धैर्य। ये देखो ये तरंग है, ये पूरी तरंग है एक। इस तरंग की जो परिधि है, परिधि ये क्या कहलाएगी बेटा, तरंग धैर्य कहलाएगी, वेवलेंथ कहलाएगी। इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। देखो ये एक तरंग है। अब देखो ये आधी तरंग हो गई और ये क्या है बेटा, आधी तरंग है ये वाली। ये यहां से लेके यहां तक आधी तरंग है। फिर यहां से लेके यहां तक ये आधी तरंग है। तो पूरी तरंग की अगर हम बात करें तो आधी ये और आधी ये, तो एक तरंग बन जाएगी पूरी। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी बेटा, तरंग धैर्य कहलाएगी। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, तरंग धैर्य, इसको लैम्बडा से लिखते हैं। और देखो अगर यहां से स्टार्ट करें तो मैंने आपको बताया था कि ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये क्या है, आधी तरंग है। और अगर यहां से लेके यहां तक की बात करें, यहां से लेके यहां तक की अगर हम बात करें तो कितना है, 1/4, एक चौथाई। फिर यहां से लेके यहां तक की बात करें तो कितनी है, ये आधी है। और अगर यहां से लेके यहां तक की बात करें, यहां से लेके यहां तक, तो ये कितनी है, एक चौथाई, 1/4। यहां से लेके यहां तक 1/4 यानी एक चौथाई। यहां से लेके यहां तक 1/2 आधी है। और यहां से लेके यहां तक 1/4 यानी एक चौथाई है। तो एक चौथाई ये, एक चौथाई ये, आधा ही हो गया और आधा ही हो गया, कितना हो गया बेटा, एक। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये भी क्या है बेटा, लैम्बडा।
दूरी, ये दो निकटतम निम्नस्थों के बीच की दूरी, वो गलत होता है, वो सही तरीका नहीं है पढ़ने का। अब देखो बेटा, सिंपल सा याद रखना है, वेव का मतलब होता है तरंग, लेंथ मतलब लंबाई, यानी एक तरंग की जो लंबाई होती है क्या कहलाएगी, तरंग दैर्घ्य। एक तरंग की लंबाई या फिर आप कह सकते हो एक तरंग की परिधि, एक तरंग की परिधि को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अगर हम बेटा बात करें मात्रक की बात करें, तरंग दैर्घ्य के मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक होता है मीटर। तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। ये आपको सेंटीमीटर में मिल सकता है और ये आपको एंगस्ट्रॉम में भी मिल सकता है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है बेटा 10 की घात -10 मीटर। 10 की घात -10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। और अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है बेटा 10 की घात -8 सेंटीमीटर। तो तीन मात्रक हो सकते हैं इसका, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है और एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है बेटा 10 की घात -10 मीटर और सेंटीमीटर में कितना आएगा 10 की घात -8 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा ये हमने पढ़ा है तरंग दैर्घ्य क्या होती है, अपने आप में जो एक तरंग होती है उसकी जो परिधि होगी वो क्या कहलाएगी, तरंग दैर्घ्य। हमने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक की आधी तरंग और यहाँ से लेके यहाँ तक की आधी तरंग, टोटल कितनी हो गई 1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी उसके कहलाएगी लैम्डा, तरंग दैर्घ्य। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 1/4, यहाँ से लेके यहाँ तक 1/2, यहाँ से लेके यहाँ तक 1/4, 1/4, कितना हो गया बेटा 1 हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। ऐसे फिर हमने यहाँ देखा यहाँ से लेके यहाँ तक 1/4, यहाँ से लेके यहाँ तक 1/2, यहाँ से लेके यहाँ तक 1/4, टोटल कितना हो गया 1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, लैम्डा, तरंग दैर्घ्य। यानी एक तरंग की जो लंबाई होगी या कह दो एक तरंग की जो परिधि है उसको क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे तरंग दैर्घ्य के बाद आवृत्ति। आवृत्ति को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं आवृत्ति को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और इसको डिनोट करते हैं म्यू से। आवृत्ति, आवृत्ति को बोलते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, इसको डिनोट करता है बेटा म्यू से, इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो अगर हम बात करें आवृत्ति क्या होती है, किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यानी किसी भी बिंदु से, कोई भी एक बिंदु ले लिया, उस बिंदु से एक सेकंड में जितनी भी तरंगें गुजर रही है उन तरंगों की संख्या क्या कहलाएगी बेटा, आवृत्ति कहलाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इसको समझते हैं, देखो इसका जो मात्रक होता है, आवृत्ति का जो मात्रक होता है या तो आप लिख सकते हो 1/सेकंड
हम, सिंपल से है। ये हमारी तरंग है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है 1 सेकेंड, यहां से लेके यहां तक क्या लिखा है मैंने, 1 सेकेंड। एक क्वेश्चन ये है हमारा, यहां से लेके यहां तक 2 सेकेंड, और यहाँ लिखा है मैंने यहां से लेके यहां तक 1 सेकेंड। तो इनमें आपको बतानी है आवृत्ति कितनी होगी, तीनों में, इसमें, इसमें और इसमें आवृत्ति कितनी होगी। तो देखो यहां से लेके यहां तक आधी तरंग और यहां से लेके बेटा यहां तक आधी तरंग, कितनी हो गई टोटल, 1 तरंग। और यहां तक का ही बताना है आपको, 1 सेकंड में कितनी हो गई, पूरी 1 तरंग हो गई। तो आवृत्ति कितनी आएगी, 1 हर्ट्ज। यहां देखते हैं, इससे पहले यहां देख लो एक बार, यहां से लेके यहां तक आधी तरंग कितने सेकंड में बेटा, 1 सेकंड में। यहां से लेके यहां तक आधी तरंग 1 सेकंड में, इसका मतलब आवृत्ति कितनी होगी, आधी का मतलब क्या लिख सकते हो, 0.5 भी लिख सकते हो, HZ हर्ट्ज। यहां पर देखो, यहां से लेके यहां तक आधी तरंग और फिर यहां से लेके यहां तक आधी तरंग, टोटल कितनी हो गई, 1 तरंग हो गई। कितने सेकंड में बेटा, 2 सेकंड में। लेकिन हमें निकालनी कितनी सेकंड में है, 1 सेकंड में। तो 2 सेकंड में कितनी तरंग है बेटा, 1 तरंग है। तो 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 1/2 यानी 0.5 तरंग। इसका आवृत्ति कितनी आ जाएगी बेटा, आवृत्ति आ जाएगी यहाँ पर 0.5 हर्ट्ज। ये कह दो सेकंड इनवर्स। तो ये बेटा हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी। तो आज हमने पढ़ा बेटा तरंगदैर्घ्य क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है। कल बेटा पढ़ेंगे प्रकाश की गति क्या होती है, आवर्त काल क्या होता है, तरंग संख्या क्या होती है, और इन पर बेस कल हम बेटा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे।